बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट में। बोन्स वाला सेक्शन जो था वो लास्टली कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मसल्स। प्लांट्स की निस्बत एनिमल्स जो हैं एवोल्यूशन के दौरान बहुत से जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मैनी मल्टी सेलुलर एनिमल्स, उन्होंने क्या किया, दे एवॉल्व्ड, उन्होंने अपने अंदर एवॉल्व कर लिए, क्या कर लिए जी, मसल्स एवॉल्व कर लिए। तो पहले तो आप लोग इसमें ये बता दें, और ये मसल्स क्यों एवॉल्व किए, बुनियादी तौर पे मूवमेंट के लिए, और भी फंक्शंस हैं लेकिन बेसिक मूवमेंट्स के लिए। तो ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में बता देना है। मसल्स जो हैं दे कॉन्टेन, मसल में आम तौर पे दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक तो आपने ये बता देना है कि इसमें जो होगा कि दो तरह के प्रोटीन्स कौन कौन से, एक होते ये क्या हैं, फिलामेंट्स यानी रॉड शेप्ड समझ लें, और ये दो तरह के प्रोटीन्स, एक को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिन प्रोटीन, और एक को हम लिख देते हैं मायोसिन। ये आपका MCQ बन जाएगा। इसको डिटेल में आगे देखेंगे, अभी आप फ़िलहाल ये समझ लें कि ये बुनियादी तौर पे दो तरह के जो प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स यानी वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स ने तीन तरह के जो हैं वो उनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है स्मूथ मसल्स, तो ये लिख दिया हमने स्मूथ मसल्स। एक को कहा जाता है कार्डियक मसल्स, और एक को कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। इन तीनों मसल्स को अब हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे MCQ में याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रेट्स में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो हैं ज़्यादा कौन से होते हैं, मोस्ट अबंडेंट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जी स्केलेटल मसल्स। ये हैं मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाएंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ जो है वैसे तो उर्दू में मुलायम को बोलते हैं, इसको भी स्मूथ क्यों कहते हैं इसकी वजह बताते हैं आपको। पहली बात इसका MCQ याद कर लें। स्मूथ मसल जो हैं ये अर्लीस्ट टू एवॉल्व। पहला MCQ कि अगर पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले जानवरों के अंदर कौन से मसल्स जो हैं वो एवॉल्व हुए, तो वो आप बता देंगे स्मूथ मसल्स। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वो कौन से मसल्स हैं जो हर एनिमल किंगडम के अंदर पाए जाते ही जाते हैं, हर एक में पाए जाते हैं, तो आप बता दें वो भी स्मूथ मसल्स हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट एनिमल किंगडम। ये आपके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं MCQs जो हैं ये आपके हो गए। अब इनकी शेप देख लें, ये देखने में कैसे होते हैं। इनकी शेप जो है ये लॉन्ग होते हैं, यानी ये एक ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं लंबे, और स्पिंडल शेप्ड का मतलब ये अब देखें, ये इस तरह से ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और हैविंग 1 न्यूक्लियस, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो ये आप लोगों ने स्मूथ मसल्स के बारे में डिटेल बता देनी है। अब 3 बातें इसके अंदर आपने बता देनी है कि एक तो ये
3 की पॉइंट्स क्या हैं इसके, ये विज़रल होते हैं। विज़रल का मतलब ये है अंदरूनी, यानी ये आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदरूनी जो मसल्स हैं, अंदर वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वो स्मूथ मसल से बने होते हैं। ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स के अंदरूनी जो मसल्स हैं, तो ये उनके जो ये हैं ये बने होते हैं। तो इनके 3 की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इनके 3 की पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1 की पॉइंट्स, 3 की पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि ये अनस्ट्रेटेड होते हैं। अनस्ट्रेटेड का मतलब अगर आप इन मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको इसमें लाइनें या धारियां नज़र नहीं आएंगी, पहली बात। दूसरी बात अनस्ट्रेटेड हो गए। दूसरी बात ये क्या होते हैं? ये विज़रल होते हैं। विज़रल का मतलब अंदरूनी, बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं यानी आप खुद से इनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। तो ये बातें इसमें आप लोगों ने बता देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे चलें तो हम लोग आ जाएंगे कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स तो भाई सिंपल सी बात है, कार्डियक हार्ट, तो ये इनको हम लोग हार्ट मसल्स भी कह सकते हैं, द मसल्स ऑफ हार्ट। और ये भी बता दें कि मोस्ट ऑफ दी हार्ट वॉल्स जो हैं वो इन्हीं पे ही मुश्तमिल होती हैं। किस पे? कार्डियक मसल्स पे ही मुश्तमिल होती हैं। ये भी सिंगल सेल्स होते हैं, लेकिन वो स्पिंडल शेप्ड थे। ये किस तरह होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दें, ये देखें, ये ब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच सेल्स हैं। और मैं ये सेल्स बना देता हूँ, और हर सेल का जो है वो न्यूक्लियस जो है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, तो लेकिन ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, हर एक के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस होगा। लेकिन होंगे ये क्या? ये होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, और ये सेल्स आपस में आप देख सकते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसके भी जो 3 की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स वो क्या हैं? इसके 3 की पॉइंट्स ये हैं कि ये नंबर 1 ये कार्डियक होते हैं। कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेटेड है। नंबर 2 ये स्ट्रिप्ड होते हैं। स्ट्रिप्ड, स्मूथ मसल्स क्या थे? अनस्ट्रिप्ड, लेकिन ये क्या है? स्ट्रिप्ड है। इन पे धारियां होती हैं, यानी अगर आप इन सेल्स को का टिश्यू जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो आपको इस तरह की धारियां नज़र आएंगी। लेकिन ये धारियां जो हैं इक्वल फासलों पे नहीं होंगी, कहीं पे इकट्ठी, कहीं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से इनको हम लोग इर्रेगुलरली स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं। इर्रेगुलरली स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं। धारियां होती हैं लेकिन मुख्तलिफ वक्फ़ों से होती हैं, रेगुलर नहीं होती। तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं, उसके बाद लास्टली हम लोग देख लेते हैं किसको? स्केलेटल मसल्स को। तो स्केलेटल मसल जो हैं, जैसे नाम से ही जाहिर है कि दे आर पर्टेनिंग टू स्केलेटन, तो ये ढांचे के साथ जो अटैच होते हैं, स्केलेटन के साथ जो अटैच होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल, एंड दे आर रिलेटेड टू मूवमेंट। इनका काम जो है वो हरकत के साथ बॉडी में जितनी भी आप लोगों की मूवमेंट हो रही है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है? स्केलेटल मसल की वजह से हो रही है। इसके भी 3 की पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके 3 की पॉइंट्स क्या हैं? पहली क्वालिटी तो ये है कि ये भी स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड यानी स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब मैंने बताया आपको धारीदार, यानी इसका भी अगर आप टिश्यू अगर आप लोग काट के माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें भी आपको धारियां, ये लाइनें नज़र आएंगी, लेकिन इसकी क्वालिटी ये होगी कि इसकी जो धारियां हैं वो रेगुलर वक्फों में होंगी। तो पहली चीज़ क्या आ गई? दे आर स्ट्रेटेड,
दूसरा की पॉइंट क्या है, दे आर स्केलेटल। और तीसरा की पॉइंट क्या है, दे आर वॉलेंट्री। दे आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री से मुराद कि ये आपके खुद के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने बता देनी हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल्स स्केलेटल मसल्स की बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ मैं बता दूं। जैसे ये बाजू है, ठीक है, जिसको आप लोग ह्यूमरस बोलते हैं। ये दूसरी बाजू आपकी, दूसरा हिस्सा, जिसको आप रेडियस और अल्ना बोलते हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये स्टार्ट हुए ओरिजिन, ये इंसर्शन, और ये देखें, ये हैं जी आप लोगों के बाइसेप्स। दीज आर द बाइसेप्स। तो अब ये जो मसल्स हैं, दीज आर द मसल्स बेसिकली। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इसको ज़्यादा आसानी से समझाया जा सके। ये लें जी, दरमियान में जो रेड कलर के बना दिए हैं ये मसल्स बना दिए हैं, और ये जो ब्लू कलर के बनाए हैं इनको हम लोग कहते हैं टेंडन्स। तो ये क्या हैं, दीज आर द टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स भाई दीज आर द फाइब्रस connective tissues. These are the fibrous connective tissues. Connective tissues हैं, कनेक्ट करते हैं, attaches muscles with bone। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है, तो ये मसल आ गया, ये हड्डी आ गई, बोन आ गई, तो दरमियान में ये क्या हो गए, ये कहलाते हैं टेंडन्स। आगे इसको मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे। तो फ़िलहाल इंट्रोडक्शन में आपको ये मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। उसके बाद हम लोग इनको कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं मसल्स का, जो कि अक्सर औक़ात पेपर में भी जो है वो आ जाता है। तो किस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई जी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स। एक तरफ हमारे पास क्या आ गए जी, यहाँ पे स्मूथ मसल्स। एक तरफ हमारे पास आ गए कार्डियक मसल्स, और एक तरफ हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जी, कार्डियक मसल्स के बाद हमारे पास आ गए स्केलेटल मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, एंट्री टेस्ट कुछ भी बन सकता है। इसी वजह से इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहली क्वालिटी देख लेते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस यानी ये देखने में कैसे फील होंगे। तो भाई अभी बताया है कि ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। कार्डियक जो हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो या तो स्पिंडल शेप होंगे या क्या होंगे, साइलिंड्रिकल, गोल। तो ये आप लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें आपने बता देना है। उसके बाद आप लोग इस पे नेक्स्ट लाइन लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कितने होते हैं पर सेल, इंपॉर्टेंट MCQ। तो इसमें 1 न्यूक्लियस होता है पर सेल, ठीक है, और इसके अंदर मैनी
पर सेल, एक सेल में बहुत से न्यूक्लियस होते हैं, वर्किंग इसकी बहुत ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है, तो मैनी पर सेल। और इसके बारे में ये भी बता दें कि मैनी पर सेल, यानी ये भी बहुत ज़्यादा इसमें मैनी हो सकते हैं, तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद डिग्री ऑफ मूवमेंट की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि इनमें से ये मूवमेंट कितनी स्पीड के साथ करते हैं, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं डिग्री ऑफ मूवमेंट। डिग्री ऑफ मूवमेंट में आप लोग ये बता दें कि ये स्लो मूवमेंट करते हैं, ये आमतौर पे इंटरमीडिएट, ना बहुत स्लो ना बहुत तेज़, एक ख़ास वक्फे के साथ। और स्केलेटल क्योंकि हमारे अपने कंट्रोल में होता है तो हमारी मर्ज़ी है, स्लो मूवमेंट भी करवा सकते हैं और स्लो टू फास्ट। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर डिग्री ऑफ मूवमेंट के बारे में बता देना है। तो ये आप इसको साथ साथ जो है लिखते रहें ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। अब इसके बाद इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि ये किसके ऑर्डर्स को जो है ये मानते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, स्पॉन्टेनियस अचानक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हार्मोन्स के कंट्रोल में भी होते हैं, हार्मोनल, और साथ साथ ये नर्वस कंट्रोल यानी ब्रेन और उनके साथ जुड़े होते हैं, तो ये नर्वस कंट्रोल के साथ भी होते हैं। ये जो है ये स्पॉन्टेनियस है, ये हार्ट जो है ये अपने आप अपनी रिदमेटिक एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल करता है, जबकि स्केलेटल मसल जो है ये नर्वस, आपके नर्वस कंट्रोल में होता है। जब मर्ज़ी चाहें इसको आप लोग मूवमेंट दे सकते हैं, जब मर्ज़ी चाहें इसकी मूवमेंट आप रोक सकते हैं। तो ये आपने इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शंस, इसके फंक्शंस में स्मूथ मसल्स का फंक्शन ये है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस से मुराद ये हो गई ना कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो खुराक को आगे की तरफ को भेजना। कार्डियक का काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा, पंप्स ब्लड, ये ब्लड को आगे मुंतकिल करेगा, और आखिर में इसका काम आपको पता ही है, इसका काम क्या है, मूवमेंट। ये अपनी फिंगर्स को, अपने हाथों को आप लोग जो मूवमेंट देते हैं, तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद इसका जो कंट्रोल है वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल से मुराद ये है कि क्या आप लोग इनको खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉलंटरी कंट्रोल, क्या आप इनको खुद से कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो आप इसमें क्या बताएंगे, यूजुअली नो। इस पे आप लोगों का इख्तियार आम तौर पे नहीं होता, ये भी यूजुअली नो, जबकि इसको जब मर्ज़ी अपनी मदद से आप लोग जब मर्ज़ी चाहें इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था जी आप लोगों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, स्केलेटल मसल। कल हम स्ट्रक्चर देखेंगे। उस लेक्चर को मिस करने का मकसद ये है कि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है वो ज़ाया करना, तो लिहाजा आप लोग जो है इसको आज इसको देख लें, तो कल इंशाअल्लाह ताला जो इसका स्केलेटल मसल होगा वो देखेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। For more interesting video, please stay connected with us. Thank you very much.